हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो सीबीएसई क्लास 12 का ज्योग्राफी है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपका जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है उसको आप देख लीजिए और आप कुछ भी मिस ना करें। ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए और या फिर कोई भी नोट्स चाहिए इस चैप्टर के रिलेटेड या फिर कोई हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाके हमें जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देखते हैं इस चैप्टर के। जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है क्या है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्या है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स इनलार्जिंग पीपल्स चॉइस एंड इंप्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, पीपल के चॉइसेस को इनलार्ज करना, मतलब बड़ा करना, ज्यादा चॉइसेस देना और साथ में उनका जो लाइफ का क्वालिटी है उनको इम्प्रूव करना, ठीक है। इसका फोकस किस पे रहता है, हेल्पिंग पीपल लीड हेल्दी एंड लॉन्ग एंड क्रिएटिव लाइफ, ठीक है। उनको हेल्दी लाइफ, लॉन्ग लाइफ ये सब मिलना चाहिए। फ्रीडम, इक्वलिटी, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी ये सब उनके पास होना चाहिए। ह्यूमन वेलबींग पे ज़्यादा फोकस रहता है और साथ में कि लोगों को डिग्निटी के साथ रहना चाहिए, मतलब उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो लोग मतलब खुद का इज्जत करे, लोग उनका इज्जत करें, ये सब चीज़ होना चाहिए सोसाइटी में। तब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट कह सकते हैं। उसका क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हु डेवलप इट, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। 3 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि एजीआई इंडेक्स क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, एक टूल है जो कि महबूब उल हक ने डेवलप किया था 1990 में, ठीक है। और ये यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो जो है इसको हमेशा पब्लिश करता है, ठीक है। और उसका इसका कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। इट मेजर्स द कंट्रीज लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यूजिंग 3 की इंडिकेटर्स। 3 इंडिकेटर का यूज करता है कंट्री के लेवल का डेवलपमेंट दिखाने के लिए, ठीक है, कंट्री का डेवलपमेंट लेवल दिखाने के लिए। 3 इंडिकेटर्स का यूज करता है। जे का इंडेक्स जो है वो पहला क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का यूज करता है। इससे क्या होता है, हेल्थ एंड लॉन्जेविटी का मेजर किया जाता है। हेल्थ को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर एजुकेशन में क्या ये लोग यूज करते हैं, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग का यूज करके वो लोग एजुकेशन का पता लगाते हैं। और साथ में ग्रोथ नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम मतलब जो होता है उसका ये लोग यूज करते हैं ताकि उनको पता चले कि इनकम इकोनॉमिक लेवल क्या है लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द बेसिक नीड अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो बेसिक नीड अप्रोच है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो बेसिक नीड अप्रोच है वो क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो बेसिक नीड अप्रोच है वो किस चीज पर फोकस करता है, इंश्योरिंग दैट ऑल पीपल गेट एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। वो लोग हैं उनको एसेंशियल सर्विसेज का एक्सेस मिलना चाहिए। कि आपका इंटरनेशनल लेवल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, ठीक है, बेसिक नीड अप्रोच। उसमें क्या था, न्यूट्रिशन फूड मिलना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, बेसिक हेल्थ केयर, शेल्टर, एजुकेशन, ये सब जो बेसिक चीजें हैं लोगों के पास होना चाहिए। उनका मिनिमम नीड्स है उनको फुलफिल किया जाना चाहिए, ठीक है। यही है आपका बेसिक नीड्स अप्रोच है। उसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द इनकम, वाई इज इनकम नॉट द ओनली मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनकम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का ओनली मेजर क्यों नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम इनकम को देख के ह्यूमन डेवलपमेंट को पता नहीं लगा सकते, ऐसा क्यों है। तो इनकम एक इम्पोर्टेंट चीज है बट नॉट इनफ, ठीक है। इनकम इनफ नहीं है। इनकम से हम लोग बस ये नहीं पता कर सकते हैं कि वो जो जगह है या फिर वो लोग डेवलप्ड है कि नहीं। ए पर्सन में अर्न वेल बट लेक एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन। एक इंसान जो है बहुत पैसा कमा सकता है पर वो बहुत कुछ लेक कर सकता है, जैसे उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, उसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो पैसे का क्या करेगा, कुछ मतलब नहीं है। हाई इनकम इन ए कंट्री में भी कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ फ्यू। तो कुछ जो हाई इनकम है, मतलब इंडिया का अगर मान लीजिए जो पर कैपिटा इनकम $6,000 दिखा रहा है, ठीक है। हर किसी के पास $6,000 आता है, नहीं आता है। जो कुछ लोग हैं उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलता है, कुछ लोग होता है जिनको 1-2 डॉलर भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से इनकम इनक्वालिटी जो है एग्जिस्ट करता है। और ट्रू डेवलपमेंट ऑल्सो इंक्लूड फ्रीडम, डिग्निटी, इक्वालिटी, चॉइसेस, ठीक है। मान लीजिए पैसा बहुत है सभी के पास लेकिन लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, तो पैसा क्या करेगा, और उनका कोई इज्जत नहीं करता है, ना ही इक्वालिटी है, तो फिर उस पैसा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको चेक करता है, ना कि बस पैसा को, ठीक है। उसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सस्टेनेबिलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में सस्टेनेबिलिटी से आप क्या समझते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी मीन्स यूजिंग नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज वाइसली एंड रिस्पॉन्सिबली। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको आप वाइसली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज कर रहे हो ताकि क्या हो कि जो हम लोग का प्रेजेंट नीड है वो मीट हो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन का कोई हार्म ना हो, ठीक है। एनवायरमेंट रिमेन्स हेल्दी एंड बैलेंस। इन्वायरमेंट जो है हेल्दी एंड बैलेंस्ड है। और साथ में डेवलपमेंट इज लॉन्ग लास्टिंग इको फ्रेंडली, और जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो ज्यादा समय तक रहे, और साथ में इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मतलब कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। उसके बाद इट इनकरेज क्लीन एनर्जी रिडक्शन, रिड्यूस पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन रिसोर्सेज।
हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस पोल्यूशन में मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो क्लीन एनर्जी का यूज़ करने के लिए हम लोग को इनकरेज करता है, साथ में पोल्यूशन को कम करने के लिए कहता है और रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बारे में बात करता है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम लोग का 5 मार्क्स क्वेश्चन जो है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5 मार्क्स से कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के अलग अलग अप्रोचेस के बारे में बात किया गया है। तो आपका इनकम अप्रोच है जिसमें इनकम को देखा जाता है, जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसको देखने के लिए, ठीक है, इनकम का यूज किया जाता है। वेलफेयर अप्रोच में क्या है, फुलफिलिंग बेसिक नीड्स लाइक फूड शेल्टर बट ट्रीट पीपल एज बेसिक रेसिपिएंट्स। मतलब कि वेलफेयर अप्रोच में यह देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों का जो बेसिक नीड्स है उसको ध्यान में रखे, ठीक है, गवर्नमेंट वेलफेयर के बारे में ज्यादा फोकस रहता है। बेसिक नीड अप्रोच जो होता है आईएलओ ने लेके आया था, इंटरनेशनल लेवल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें क्या था, बेसिक नीड्स के बारे में बात किया, जैसे फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब जो है लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए लोगों के पास रहना चाहिए। कैपेबिलिटी अप्रोच जो है इसमें क्या है कि फोकस ऑन एक्सपेंडिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज सच एज एजुकेशन, हेल्थ। मतलब लोगों का कैपेबिलिटीज पे ध्यान रहना चाहिए कि लोगों को एजुकेशन में अच्छा करो, उनका हेल्थ अच्छा करो, उनको ज्यादा फ्रीडम दो, तभी तो लोग जो है ज्यादा बेटर लाइफ जी पाएंगे, ऐसा मतलब इन आइडिया होता है। फिर इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑल अप्रोचेस आर इंपॉर्टेंट बट नो सिंगल अप्रोच कैन गारंटी कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। कोई भी अप्रोच जो है, हमें एक ही अप्रोच जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव एकदम बेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग को नहीं दे सकता है। हम लोग को सारे अप्रोचेस को मिक्स करना पड़ेगा, सब में थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा, तब जाके हम लोग बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द फोर पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड देयर इंपॉर्टेंस। ह्यूमन डेवलपमेंट के फोर पिलर के बारे में पूछा है आपसे और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला पिलर क्या है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर ऑल, ठीक है। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मतलब हर किसी को इक्वल मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके पास होना चाहिए, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मतलब इस सेंस में नहीं, इक्वलिटी मतलब होता है कि सब इक्वल होना चाहिए। इक्विटी मतलब जिसको ज्यादा चाहिए उसको ज्यादा मिलना चाहिए, जिसको कम चाहिए उसको कम मिलना चाहिए, इस बेसिस, ठीक है। उसका सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी क्या है, यूज रिसोर्सेज वाइसली। हम लोग को अच्छे से रिसोर्सेज का यूज करना है ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी कुछ चीज जो है वो मिल सके, जो जो फैसिलिटीज हम लोग यूज कर रहे हैं वही जो है फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए, ठीक है। मतलब प्रोडक्टिविटी, इन्वॉल्व इनहेंसिंग ह्यूमन स्किल नॉलेज। तो प्रोडक्टिविटी हम लोग को इनहेंस करना है, वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पे, इस पे फोकस प्रोडक्टिविटी में। उसके बाद एम्पावरमेंट, प्रोवाइड पीपल विद द फ्रीडम टू मेक डिसीजन, एक्सेस एजुकेशन एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज। लोगों को मतलब क्या है, फ्रीडम मिलना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, साथ में एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और इन अप्रोचेस मतलब इन पिलर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो दिस पिलर हेल्प क्रिएट अ बैलेंस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल इंश्योरिंग दैट डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल, फेयर एंड बेनिफिशियल टू ऑल। इस पिलर्स की वजह से क्या होता है कि हम लोग जो है डेवलपमेंट को हर किसी के लिए रख सकते हैं, हर किसी को बेनिफिट मिले इसका, साथ में सस्टेनेबल रहे, तो इसके लिए इसका बहुत ज्यादा फायदा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहेगा, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज विद हाई एंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो कंट्री है जिसमें हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है और इसमें लो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है, उसका डिफरेंस के बारे में आपसे पूछा गया है। तो डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट आपसे पूछा है। तो पहले तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, जो कंट्रीज ज्यादा अच्छे हैं उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगा, एजुकेशन में भी वो लोग आगे होंगे, इनकम लेवल भी उनका ज्यादा होगा, और साथ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनका ज्यादा होगा। डेवलप कंट्रीज जो है उनके बेटर हेल्थ है और साथ में एक्सेस टू हेल्थ केयर उनका अच्छा है। तो जो लो एफडीआई वाला कंट्री होता है उनके पास एडिक्वेट हेल्थ सिस्टम ही नहीं होता है। उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए आप, नॉर्वे एंड कनाडा जो है इनका एसडीआई बहुत ही हाई है, ठीक है। और जो चाड हो गया या फिर नाइजीरिया हो गया, ये लोग का जो एसडीआई जो है बहुत ही लो है, ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉवर्टी है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ और एजुकेशन का रोल आपसे पूछा गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ और एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एजुकेशन जो है प्रोवाइड इंडिविजुअल विद नॉलेज एंड स्किल। एजुकेशन से जो है नॉलेज मिलता है, स्किल मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलता है। हेल्थ जो है गुड हेल्थ इनेबल पीपल टू वर्क प्रोडक्टिवली, ठीक है। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, अगर मैं ही बीमार हो जाऊँ तो मैं ये वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो हेल्थ अगर अच्छा है तो लोग ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। उसके बाद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ आर क्रूशियल इन मेकिंग पॉपुलेशन मोर प्रोडक्टिव। अगर एजुकेशन और हेल्थ रहेगा, ठीक है, तभी जो है इंसान प्रोडक्टिव ज्यादा हो पाएगा। अगर इनके पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो बहुत चीज नहीं कर पाएगा। साथ में सोशल बेनिफिट होता है, एजुकेशन एंड हेल्थ लीड टू सोशल एम्पावरमेंट। उसके बाद इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर वो इंसान हेल्दी है, उसको एजुकेशन मिला हुआ है, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बाकी लोगों से थोड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या है,
हाउ डस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI मेजर्स ह्यूमन डेवलपमेंट। जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर करता है? तो HDI जो है वो कैसे मेजर करता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो आपका हेल्थ को मेजर करता है। इसके बाद एजुकेशनल इंडेक्स में क्या है आपका? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि एवरेज कितना साल स्कूल गया है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। प्रोजेक्टेड स्कूलिंग ईयर फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चा कितना साल स्कूल गया होगा, वो सब चीज़ों को देखा जाता है एजुकेशन के लिए। फिर ग्रोस नेशनल इनकम देखा जाता है, आपका पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। उसके बाद क्या है आपको? कंपोजिट कैरेक्टर। एसडीआई कंबाइन दिस थ्री इंडिकेटर्स प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव मेजर। एसडीआई जो होता है वो तीनों को प्रोवाइड करता है, तीनों को इक्वल वेटेज देता है, तीनों का जो स्कोर इक्वल होता है, तीनों का इंपॉर्टेंस इक्वल होता है। तो इसके बेस पे जो रैंकिंग सिस्टम को बनाया गया है, मतलब कंट्रीज को रैंक किया जाता है इस स्कोर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आपको नोट्स चाहिए तो भी आप टेलीग्राम पे मांग सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल।